ये जो हम उस दिन चिरकुट डालने के लिए जो परसों गए थे 20 को, तो वो जो बोल रहा है वो रटना शुरू किया है, 3 बार इस चीज़ को रट चुका है कि पेशकार को जाके कहिए कि मैंने चिरकुट हम डाल दिए हैं तो उसका सर्टिफाइड कॉपी देने के लिए। तो हम वही पेशकार को हम क्यों बोलेंगे? तो वही बात है कि ये लोग का ना एक आदत है, एक पैटर्न ये लोग फ़ॉलो करता है। बिहारी का एक बिहारीपन का पैटर्न हम देखे हैं यहाँ जब से हम आए हैं कि एक तो ये लोग माने आधा-अधूरा इंसान है, ठीक है? तो एक-दूसरे की इज़्ज़त जो है ना, जैसे कि यहाँ पे रविंदर सिंह जो है वो प्रतिष्ठित है काफ़ी, और ऐसे ही यहाँ पे माने वो मुखिया है, तो वो विधायक है, तो वो कोई टीचर को ले आएगा मुँह उठा के, ये ना आप ही की तरह प्रकांड विद्वान हैं, बहुत तेज़ हैं। तो तेज़ किसके बीच में है? तो ये चंगड़ा चपाटी कुत्ता बिलाई के बीच में। हाँ, वो प्रकांड विद्वान है। हाँ, ये फ़नी वीडियोज़ नहीं आता है कि कोई गाँव का माने कोई आया अधिकारी या पुलिस-वुलिस, तो गाँव में किसी को पकड़ के ले गया कि ये बड़े पढ़े-लिखे हमारे गाँव के सबसे पढ़े-लिखे, बात करेंगे ये। वो हट-भट-फट बोल रहा है और गाँव वाला सब समझ रहा है कि वाह! क्या इंग्लिश में बात किया। तो वैसे ही यहाँ पे काफ़ी विद्वान लोग हैं। मेरे पास लेकर आए थे, जैसे सोनू मिश्रा ही है। तो सोनू मिश्रा क्या था? उसका डेज़िग्नेशन क्या है? उसका एक टीचर है, लेकिन उसके पास उस अचीवमेंट्स देखो ना कि किताब लिखा है, मलेशिया गया है। अभी बेचारे दिलीप यादव भी बेचारे कहाँ कोलकाता में उनको सनमार्क का कुछ ये था, उस सम्मेलन उसमें बुलाया गया। तो काफ़ी अचीवमेंट्स काफ़ी रहता है ये लोग का। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो बहुत हाई-फ़ाई अपने में है, जैसे रविंदर सिंह ये प्रतिष्ठित है। हाँ, तो सोनू मिश्रा फिर के शिक्षक के नेता में भी है। हाँ, तो बंसी रजवासी जैसे शिक्षक नेता है, राज्य स्तरीय शिक्षक नेता है। अमित विक्रम शिक्षक नेता है, उसका न्यूज़ में हमेशा थोबड़ा दिखाते रहता है। तो ये सारे लोग यहीं पर अपना-अपना माने एक भौकाल मचा के रखे हुए हैं। तो इस चीज़ को जबकि एक्चुअली देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, कुछ होना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये तभी ना के पाठक जैसे अधिकारी के लोग विरोध किया, क्योंकि ये सरा हुआ माहौल यदि नहीं रहेगा तो इनकी कोई पहचान की औकात है नहीं। तो ये लोग इस चीज़ को बनाए रखना चाहता है यथावत, तभी ना के पाठक का इतना विरोध किया। मैंने सोचो ना कि यहाँ जो पुलिस है मेरा एफआईआर नहीं लिया, उसमें यहाँ का एक इंसान को ना दिक्कत हुई, ना उस पर आवाज़ उठाया। जबकि हर कदम पे, हर घर में आपको 4 ठो पत्रकार यहाँ मिल जाएगा। हर एक घर छोड़ के एक ठो नेताजी, सामाजिक कार्यकर्ता सब बैठल है 3 मन का देह लेकर। तो इस तरह का लोग हैं, और माने कहीं कोई भी एक आवाज़ नहीं उठी। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं ना, आज गू खा रहा है कि गू खा कर भ्रष्टाचारी बन गया है या घूसखोर बन गया है, मेरा एफआईआर नहीं लेगा और सबका ले लेगा। ये तो पहले से ही घटिया है, तब ना मेरे साथ इतना करने का हिम्मत किया, और जानता भी है कि जज तक ऐसा ही मिला हुआ है। तो ये लोग का और इन सब चीज़ों में कोई आवाज़ नहीं है। और के पाठक जब आए थे, तो मुझे इतना माने बहुत ही कन्विंस करने के लिए, डेडिकेशन के साथ कन्विंस करने के लिए आता था सब कि माने हाँ मैडम, सही में हम भी देखें, अपने आँख से देखे हैं, बैग जो है ना बड़ा घटिया क्वालिटी का है। हाँ, तो डेफ़िनेटली होगा। डेफिनेट जब मेरे मामले में तुम्हारा यहाँ पे पुलिस से लेके, तुम्हारा बीओ से लेके, बीडीओ से लेके, तुम्हारा प्रखंड प्रमुख से लेकर, बीपीआरओ से लेके, एसडीओ से लेके, एसडीपीओ से लेके, मुखिया से लेके, पत्रकार से लेके, विधायक से लेके, सामाजिक कार्यकर्ता से लेके, तुम्हारा डीएम से लेके, तुम्हारा ये कहे कि शिक्षक नेता, शिक्षक संघ जो है वहाँ से लेके तुम्हारा जज तक अब करप्ट है। तो के पाठक क्या अलादीन के चिराग से निकले हुए जिन हैं कि कहीं भी प्रकट हो जाएंगे और सारा चीज़ खुद से कर देंगे चुटकी में। उनको तो आदमी चाहिए, टीम चाहिए। तो टीम का तो एक एक मेंबर भ्रष्ट है। तो तुमको अपने मतारी के पिछवाड़े से निकाल के, अपने मऊगी के क्षेत्र से निकाल के तुम आदमी देगा उनको। बहुत ईमानदार है तुम तो। उनका जो टीम है, जो ये डीओ हुआ है 38 जिला में जितना है, वो तो सब करप्ट है, सभी जानता है। रोज ही पकड़ाता है, उससे उनके आने से पहले भी पकड़ाता था। तो किसी का कुछ होता तो था नहीं। सभी हर जिला का आता था कि हाँ हमको इसमें पैसा ले रहा है, मेडिकल के लीव में पैसा ले रहा है। तो ये डीएम के संज्ञान में नहीं है, तो सबको लात मार के, एकदम झाड़ू मार के बाहर देंगे, तब जाके वो काम करेंगे। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो उसको लेके करवाएंगे, योजनाएं बन रही है, उसमें चोरी कर रहा है, तो सब के पाठक के मेरे अकाउंट में पैसा जा रहा है। हाँ, ये चंगड़ा चपाटी कुत्ता बिलाई भूखा नंगा सबको ये पता चल रहा है कि उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ड्रम बजा के, ढोलक बजा के इतना, और मीडिया का ये माने मीडिया में अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। अब के आईएएस अधिकारी क्या पढ़े लिखे हैं, ये बोलने वाला है, ये पागल छागल।
जीन्स पहन के टीचर्स को आने का क्यों नहीं है, वो तो इतना टिका हुआ था। मैंने सोच रहे हो, ये सोच का आदमी सब है, ठीक है। तो ऐसा में हमको खूब समझाने आया था, लेकिन यहाँ जो चीज़ें हो रही है कि एसडीओ जैसे नहीं आया ना, वो तो तुम्हारा जो ईमानदार एसडीओ है, तुम्हारा बाकी अधिकारी के पाठक को छोड़कर जब इतना ईमानदार है, तो तुम काहे नहीं तुम्हारा जैसे आया निरीक्षण करने के लिए जो तुम्हारा देवनाथ सिंह बीओ है, हाँ, तो वो आए ना, तो हम बताते हैं तो कल भागल चल रहा है बाप बाप करते हुए आया तो बड़ा कूदते हुए, वो भी रामचंद्र बिमल के टेन्यूर में उसका पीरियड चल रहा था बीओ होने का, उसके बीच में कुछ दिन के लिए मेरे खिलाफ रिपोर्ट बनाने के लिए आया था। और ये उसी खानदान का, उसी झुंड का, जिसमें कौशल सिंह, जिसमें रीना सिंह, जिसमें अनिल सिंह, ये सब इंक्लूडेड है, पप्पू सिंह, रविंद्रा, ये सब। तो उसी टीम का ये देवनाथ सिंह भी था बीओ। तो ये लोग में कोई रिपोर्ट बना रही है, कर रहा है, उसमें कोई आवाज़ नहीं, कोई चू चपर ये नहीं है। और ऊपर से पिंगल कथी पात रहा है ये शिक्षक नेता कि एचएम है तो माफ़ी कैसे मांगेगा। दिमाग देख रहे हो, खोपड़ी देख रहे हो, हिम्मत देख रहे हो, गांड की चर्बी देख रहे हो कि हेडमास्टर है तो माफ़ी कैसे मांगेगा। ये चर्बी है, अतरी की चर्बी, जो गांड का चर्बी कहते हैं। तो ऐसा इंसान के पाठक का विरोध यदि कर रहा है, घोटाला दिख रहा है, एक एक चीज़ घोटाला दिख रहा है। पहले तो छुट्टी की बात हुई, छुट्टी नहीं चला, जब सदन में छुट्टी का नहीं हुआ तब घोटाला दिखने लगा। उसी के बाद ही वीडियो आया था, रिया कटोरा गिलास लोटा लेकर तो फोटो दिया था कौन, एक ठो केशव समथिंग कोई शिक्षक नेता था, वो तो अब दिखबो नहीं करता बेचारा। तो उस समय तो रंग बिरंगा चेहरा सब आया था, जितना करिया कोट पहन के जो वीडियो बनाया था कि हम वकील हैं के पाठक बने नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। तो वो वकील तो हम बोल रहे हैं कि एक बाप से यदि चुदवा के मतारी पैदा की है ना, तो मेरा केस लेके दिखा, तेरे को समझ में आ रही है चीज़ें कि तेरे को कानून हम पढ़ाए बैठा के, तुम के पाठक को अतिक्रमण, तो बैठल कथी है, गाँड में दम है तो तुम केस करो, उन पर हक दे रहा है, वहाँ पे आके भाव कर रहा है, जैसे तो वो लग रहा है कि नेतागिरी में खड़े हो रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो तुम उनका इमेज खराब कर देगा, तो उनको वोट नहीं मिलेगा, उनकी सैलरी कम हो जाएगी, हाँ, वो बेरोजगार हो जाएंगे। नेताजी भोकाड़ पाड़ के रहे थे ना वोट के लिए, तो ऐसे के पाठक को तो जरूरत है नहीं। तो ये लोग ऐसा ही है, तो यहाँ पे भाव खूब बढ़ाया जाता है एक दूसरे का, ऐसे ही आधा अधूरा इंसान है। तो ये जैसे पेशकार को बोला था कि मैंने उसको रिक्वेस्ट कीजिए कि देने के लिए, वैसे ही स्टार्टिंग में जैसे कौशल सिंह आया था, जिसका हम ऑडियो डाल दिए थे, कौशल सिंह आके कि रविंदर सर को मैंने उनसे आप मदद मांगिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, एक दूसरे से रिक्वेस्ट खूब करवाता है किसी का, ताकि इज्जत बना रहे आधा अधूरा। तो वो तो कहीं भी आज तक चला नहीं। जैसे कि सुजीत झा आया था मेरे जेल जाने के पहले काफ़ी कि हम मदद करना चाहते हैं, दूसरा नंबर से ब्लॉक कर दिए थे, तो दूसरा नंबर से कॉल करके इतना उसको गड़ियाए थे, झड़वाए थे, लेकिन फिर भी हम मदद करना चाहते हैं मैडम, मदद करना चाहते हैं मैडम, मदद करना चाहते हैं मैडम। तो वो एक नंबर दिया अभिषेक द्विवेदी का, बहुत बड़का आदमी है, बहुत पहुँच है। फाइनली क्या निकला, यहाँ पे एक टीचर थी 6 to 8 की, हम लोग के साथ ही नियोजित में आई थी, दूसरे स्कूल में इंग्लिश की टीचर थी, उसका हस्बैंड था, उसका डेजिग्नेशन यही था, उसका परिचय यही था। फिर ना कि रॉ एजेंट था, खुफिया एजेंसी में काम करता था, डीएम उएम की मौगी के साथ उसका बड़े चाय पिलाते थे डीएम के मौगी, उसकी मौगी को भौजाई कहता था, ऐसा एसडीओ की मौगी के साथ बैठता उठता था। मैंने इस तरह की बातें, बहुत पहुंच वाला है। अब उसका न कि 4 चक्का गाड़ी लेकर यहाँ आता है, भाड़ा घर में है, 4 चक्का गाड़ी ले रहा है, 20,000 की नौकरी नियोजित के लिए, मैंने हस्बैंड आके रह रहा है, बच्चा भी आ रहा है, यहीं पे स्कूल है इंग्लिश मीडियम, उसमें बच्चा पढ़ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें 20,000 के लिए। और फिर उसका ना कि बीएड का कॉलेज है, बड़ा सा बीएड का कॉलेज है, एकदम मनी करोड़पति अरबपति है, तब क्या करें, नाचे। तो उसका आप मनी नंबर लीजिए और वो काम करवा देंगे। ऐसे भौकाल मचा के। अब पता चल रहा है कि क्या था, तो खुद टीचर भी नहीं था, टीचर का हस्बैंड था बस। तो राजीव झा ये भौकाल मचाया था। फिर उसका एक मैंने वहीं से उसके घर के पास ही रहने वाला एक प्रदीप तिवारी था। तो ये लोग मैंने सगा भाई नहीं था, लेकिन परिचय था, सिर्फ पड़ोस में ही, मोहल्ले में नहीं रहता वैसे। तो वो भी आया था यहाँ, मैंने उसका भी टीचर में हुआ था, वो भी शायद इंग्लिश का टीचर था। तो वो जो लेडी थी वो भी इंग्लिश टीचर, ये प्रदीप तिवारी भी इंग्लिश टीचर, लेकिन ये जो अभिषेक द्विवेदी था उस लेडी का हस्बैंड था।
वो सिर्फ अपनी वाइफ के लिए आया था। मैंने सोचा ना कि एक तो हम कोलकाता से आए हैं नौकरी करने के लिए, तो अपना सब कुछ खुद किए, और उसका ये कह लो कि देवर जैसा भी साथ में, हस्बैंड भी साथ में, और यहाँ एक तो अनंत झा था। हाँ, यहाँ से काफ़ी दूर, करीब 1 घंटा, मैंने BRC के पास उसका है, थोड़ा उससे भी दूर में घर उर है, स्कूल है। वो इसका कहाँ से, मैंने झा है, मिश्रा है, द्विवेदी है, तिवारी है, ये सब है ना, तो ब्राह्मणों का ये था। तो यहाँ पे आया था रहने के लिए। होटल जिसमें हम रुके थे उसमें वो भी रुका था, ना हम उसको देखे, वो भी हमको नहीं देखा। ये खुद ही बाद में खुलासा किया था जब ये होता। तो अनंत झा इसकी वाइफ का मैंने बहुत घर और खोजने से, मैंने सोचा ना कि एक औरत यहाँ नौकरी करने आई, उसके पीछे 5 आदमी आ रहा है। हाँ, 5 आदमी का लिंक लग रहा है, परिचय हो रहा है, तो वो उठ के घर से जा रही है, घर से स्कूल से घर में आ रही है, घर से स्कूल में जा रही है, 20,000 कमा रही है, उसके पीछे इतना उसका सेवा है। हाँ, और कैसा कलंदर घर है कि इतना ही जब तुम्हारा सुकुमार है वाइफ, औरत तुम्हारे घर की, इतने धनिक घर की, तो कहला 20,000 पे नौकरी करने जा रहे, तो आइडेंटिटी के लिए पिंगिल तो बहुत है ना, जब पैसा निकलता है तो लेर चूने लगता है, तो आइडेंटिटी के लिए कहला तुम लात मारते हो कि आइडेंटिटी के लिए। आइडेंटिटी के लिए नहीं है, वहीं पे फ्री में बच्चा को पढ़ाती मोहल्ले में, थोड़ा कल्याण हो जाता। पिंगिल पादने के लिए बड़का बड़का बात, 20,000 ये। तो इस तरह का इनका परिचय था, इस तरह का इनका पैसा था, इस तरह का इनका पावर था। तो उससे हमको राजीव झा मिलवाया, और मिलवा के तो कुछ नहीं हुआ, हमको जेल जाना था, जेल ही गए, हमको वकील उकील कुछ कहीं नहीं मिला। ठीक है, खोजते रह के इनका इतना परिचय, पावर, पैसा से हमको कोई लेना देना नहीं हुआ। और वो जेल जाने के पहले तक सिर्फ ओवर द फोन ये बतियाता रहा, क्योंकि ये लोग को तो सब पता था ना कि कब पुलिस आएगी, कब पकड़ेगी, सब अंदर ही अंदर ये लोग गांड लेके घूमते रहते, तो सबको पता था। तो जेल जाने के 3-4 दिन पहले राजीव झा अपनी मौगी भेजा था, और अभिषेक द्विवेदी अपनी मौगी भेजा था। ठीक है, क्योंकि जेल से आएंगे, 2-3 दिन जेल में रखने का था प्लानिंग, तो जेल से निकाल लेगा, और उसके बाद फिर दोस्ती यारी होगा। फिर मेरे लिए एक तो दूल्हा उल्हा खोज के रखा था, मौड़ी उड़ी बांध के मंडप उडप सजा के सजल धजल दूल्हा रहिए गेलन। हाँ, हम नहीं पूछे, तो फिर अभी तक कट हो गया। मैंने बहुत पटाने की बहुत कोशिश की गई। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद जब हम जेल गए तो हमको तो वकील उकील देना नहीं था, लेकिन राजीव झा पहले से था। जब हम ज्वाइनिंग लेटर लेने आए थे ना, तभी से राजीव झा बीओ के गांड के पीछे उसका पाद सूंघते घूमते रहता था, उसके छेदे में नाक घुसेले बैठा रहता था। कोई भी बीओ बदले, लेकिन इसका जगह नहीं बदलता था। वो कोई भी बीओ उसके गांड में घुसल चलता था। इसकी वाइफ भी टीचर थी कहीं, और उसका भी ऐसे ही झमेला HM से हुआ, गांड में लात मार के दूसरे स्कूल में प्रतिनियुक्त कर दिया। घर से 10 मिनट की दूरी की जगह 1 घंटा दूरी हो गया, रोते भगाड़ पाते गई, ये कुछ नहीं कर पाया। बीओ का इतना कुत्ता बन के घूम रहा था, फिर भी कुछ नहीं कर पाया, और मेरी मदद करने निकला था, अपनी बीवी का तो कर नहीं पाया। तो जब हम जेल से आए थे, जब मैंने जेल जब हम गए थे, तो अनिल सिंह भी 4-5 दिन के पहले हमसे मिलने आया था, क्योंकि उसको दायित्व दिया गया था कि हमको जेल से निकालने का। तो उस जो हम अपने गूगल से खोज कर, जो रंजीत झा से हम दरभंगा में बात किए हुए थे, जो वकील था, तो वो उसको तो ये लोग पटा लिया था, मेरे पीछे पीछे जाके उसको खरीद लिया था कि हाँ जेल जाएंगे, बैग देंगे आपको, ये फ़ोन दे कर गए तो फ़ोन और घाटा घाटी किया मादर चोद। 10 दिन रखा, 500 रुपया मेरे बैग से निकाल लिया। तो ये अनिल सिंह, रविंदर सिंह, ये सिंह जो कम्युनिटी है ना राजपूत का, ये सब रंजीत झा को पटाए हुए था। उसी से मैं स्क्रिप्टेड सारा काम करवाना था, उसी से जमानत उमानत करवाता ही है। लेकिन इधर ब्राह्मण का जो था ना कि ब्याह करने का मौड़ी उड़ी बांध के जो मंडप उडप सजा के बैठा था, तो ये तो कुछ सुरखुरु करेगा तब ना मेरा मन जीतेगा। तो ये एक नया वो अपना वकील दे दिया, और दोनों में क्लैशिंग हो गया, इसीलिए हमको 10 दिन जेल में रहना पड़ रहा, वरना 2-3 दिन में हो जाता। तो इसका फाइनली हुआ कि यही लोग का वकील रहेगा, और रंजीत झा कट हो गया। हाँ, महेंद्र झा बोल के एक ठो वो भी झा था, तो वो बेल करवाया मेरा जमानत, और बेल करवाने के बाद मर गया। ठीक है, तो वो ख़त्म, वो भाग गया। तो फिर तीसरा वकील, क्योंकि रंजीत झा जब हम देख लिया कि चूतिया है साला, उसको हम इतना पैसा उसा दिए, मैंने जेल जाने के 1 महीना पहले से हम उस हरामजादा से बात कर रहे थे, हमको बचा नहीं पाया, तो उसको हम साइड कर दिए। तो उसके बाद फिर और महेंद्र झा अपने भाग गया। तो एक तो धीरज झा बोल के वकील को अनिल सिंह खोज कर लाया था। तो चीज़ें क्या हुई कि ये राजीव झा यही मदद करते 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 तब तक हमको प्रदीप तिवारी, अभिषेक द्विवेदी, ये अनंत झा, सबसे किसी से मुलाकात नहीं करवाया था। ये अगले बगले में सब रहता था, ये पैदल। हम जाते थे बाजार उजार, तो यही चंगड़ा की तरफ मुँह लिए बैठल रहता है। मौगी कमाती है और मर्दावा भी अपना जो भी प्रदीप तिवारी भी कमाता है, तो कथी करता है, फिर बैठल रहेगा।
तो ये सब ऐसे ही माने लुहेड़पन करते रहता था, रास्ता पे घूमते रहता बाइक लेके टिटकारी मारते। तो वहाँ तो हम लोग को हमको 50 बार देखा था, हमसे नहीं मिला था। हमसे नहीं मिला था। जेल आने के बाद ये पूरी प्लानिंग थी कि उसके बाद ये हमसे इंट्रोडक्शन करेगा। तो वहाँ पर जब हम जेल से जब निकाला गया था तो उसमें राजीव झा भी था साथ में, अनिल सिंह के साथ में। और आने के बाद ये देखो कैसे होता है कि एक दूसरे का ये लोग कैसे सम्मान बढ़वाता है, रिक्वेस्ट करवाता है। ये मादरचोद, माने हम इसको झड़वा रहे थे कि हमको मदद नहीं चाहिए, तभी ये मदद करने आ रहा था। और उसके बाद क्या किया ये साला चूतिया कि इसमें क्या कहते हैं उसको, आके 2-3 दिन हुआ था, हमको बोल क्या रहा है, क्योंकि जेल उल जाना ये घटना तो इसके लिए घटना है ही नहीं। हाँ, ये तो अपनी मौगी का जिस्म फरोसी करवाता है, वेश्यावृत्ति करवाता है, तो इसका नौकरी, इसका मौगी का, इसका नौकरी टिका हुआ है, इसका बाल बच्चा बिया रहा है, इसका बाल बच्चा ठूस रहा है, इसका घर है, देह पे कपड़ा है प्रॉपर, पेट में 3 मन अनाज है, नहीं तो इसके किसी औकात का है। ये नौकरी करेगा तो बीओ का गाड़ अंडा का है चूस रहा है, अपनी मौगी का कहले टंगड़ी चियार के पड़ोस रहा है। तो ये सब इसी ग्रेड का है साला। तो ये जब हम जेल से आए हैं तो बोल क्या रहा है, हिम्मत देखो कि बद्री चौपाल का 2-3 दिन के बाद जन्मदिन है, तो आप ना एक काम कीजिए ना, हाँ, कि बहुत फुसर फुसर बात करता है, तो आप एक गुलदस्ता लेकर और उसको देख दीजिए ना। हाँ, मैंने सोचो कि अपनी मौगी को कहाँ कहाँ किस किस से नहीं चुतवाया होगा, किस किस से नहीं पेलवाया होगा, किस किस के बिस्तर पर लंगटे नहीं सुताया होगा। हाँ, उसी का पोर्टफोलियो, उसी का फाइल दे दे के तो अधिकारिया सब पे इसमें घूमते रहता है ना कि सर मेरी मौगी का देखिए, गाँड देखिए, छाती देखिए, देह देखिए, लंगटे लंगटे अथी करके। ऑफलाइन काम होगा ना, ऑनलाइन तो होगा नहीं। इस मेंटालिटी का है ये कुत्ता। मेरी मदद करने आया था। उसके बाद जेल से आए हैं तो अभिषेक द्विवेदी ये सब मिला, तो पहले तो पिंगल पाद रहा था कि हम तो आपको देखे नहीं है, माने बिना देखे हम इतने इंसान हैं, इतना इंसानियत भरा हुआ है कि हम आपकी मदद कर रहे हैं। ये तुम साला चेंगड़ा भटियारा, हाँ, ये बिहारी कुत्ता। तो बाद में अपने मुंह से सच्चाई निकल जाता है ना कि एक दिन हम आपको देखे थे, एक दिन तुम हमेशा देखता होगा। हम तो चुपचाप सुन रहे थे कि बिना तुम देखे, क्योंकि ऑलरेडी तो यहाँ राजेश्वर झा तो ये देखने के बाद इसको पता चला। तुम 1-1 लाख यहाँ पर माने गादा के गादा यहाँ पे आप आवेदन दे दो, ये बिना पैसा के सुनेगा नहीं, देखेगा नहीं। हम चूंकि ये लोग की नज़र में माने विश्व सुंदरी, त्रिलोक सुंदरी थे, इसलिए बिना पैसा का भी ये लोग सोचा कि नहीं, ये लोग की मतारी मौगी की तरह छपड़ी छिनार होने का चांस हो सकता है, तो ये ट्राई मारने आया कुत्ता बिलाई। हाँ, बोले ना, जिसके माने गार ढकेगा तो पेट खाली, या पेट भरेगा तो गार खाली। तो ऐसा ऐसा आदमी सब लाइन मारने यहाँ आया था। तो हाँ, हुआ क्या था कि तो उसी में माने हम आपको देखे नहीं है, तब अपने बोल रहा है कि एक दिन आपको देखे थे, आप ग्रीन कलर का सूट पहनी थी, बस से उतरी थी, सिर झुका ऐसे जा रही थी। मतलब वो तो हम समझ ही गए, ये हमको नहीं पता था कि कहाँ कब कैसे, लेकिन देखा तो तुम था ही। तभी तुम्हारा मीठा मीठा, हम मैंने पहले एक इतना चिल्ला रहे थे तो एक बार ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद जब देख लिया होगा तब तो हम सेम इक्वली वैसे ही गाली वाली दे रहे थे, लेकिन नहीं नहीं, हम समझ के आपको देखे कि इतनी सुंदर है, तब गुस्सा कर रही है तो ज़रूर महिला के साथ गलत हुआ है, महिला बहुत चित्रवान है, ये है। अच्छा, बहुत एनालिसिस बहुत करते हैं आप, साइकोलॉजी बहुत पढ़े हुए हैं ना, मने ये करके। तो अभी तो सबको गांड में लात मार के भगा दिया। तो ये चीज़ थी कि एक दूसरे से कैसे रिक्वेस्ट करना। और फिर एक जगह क्या था कि इसी के ग्रुप में माने हमको तो ये लोग यदि नहीं देखता, ठीक है, तो ये लोग मान के चला था जैसे कि KVS की टीचर आई थी, बाहर से गाली दी थी, चाहे के पाठक जैसे अब बोले थे तो गाली दिया, बिहारी को गाली दिया, यूपी का अधिकारी होकर। तो ऐसे ही मेरे नाम पे भी ये लोग बिल फाड़ रहा था कि बाहरी होकर बिहारी को गाली दे रहा, तुमको तो बाकायदा जूता मारना चाहिए, तुमको तो इंडिया से काट देना चाहिए, तुम लोग का मैप से बाहर कर देना चाहिए, भूखे मरेगा तुम लोग बिलबिला के। तो इस तरह का था। तो इसमें एक पूरी कम्युनिटी थी। मेरे स्कूल में एक थोड़ा रिया थी, इंग्लिश की टीचर, मुजफ्फरपुर से आई थी। और यहाँ पे जैसे मैथ, साइंस और इंग्लिश का रहेगा ना, तो ये 4 कदम ज़मीन से ऊपर लेके चलता है, उड़ते रहता है हवा में। इसको लगता है कि हम माने एकदम आइंस्टाइन या फिर आर्यभट्ट की नाजायज औलाद है, पैदाइश। हम लोग जैसा इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं। और ये इंसान क्या कहा था कि मैंने के पाठक क्या पढ़े लिखे हैं, इसका नेता जो चेता था। तो ये सारा A to Z हर इंसान जो था ये के पाठक का विरोधी था, ठीक है, ये पगला छगला आधा अधूरा इंसान सब। तो ये लोग की मेंटालिटी यही है। और एक तो मैंने के पाठक यूपी के हैं, बिहारी नहीं है,
हाँ, यहाँ का शिक्षा व्यवस्था सब ये पता नहीं कौन चढ़वाहा कुतवाहा गुखोड़ विद्यालय से पढ़ल रहता है, ये लोग को कुछ नहीं आता। जहाँ से पढ़ा हुआ होगा ना वहाँ के प्रोफेसर्स को भी यदि चेक किया जाए ना, उसको भी नील लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर ही आता है। ये सब ऐसने है। फिर वो टीचर जहाँ से पास किया होगा, वो जहाँ से प्रोफेसर बना होगा उस कॉलेज का, जैसे ये लोग जहाँ से बीएड किया है वहाँ का प्रोफेसर का ज्ञान देखो, फिर उसकी जहाँ से डिग्री होगी उसका ज्ञान देखो, सब नील बटे क्या कहते हैं, शून्य जो कहते हैं ना, वही है। यहाँ हम देखे हुए हैं बात करके। माने कहने वाला कोलकाता में ऐसा भी इंसान मिलेगा जो कहेगा कि बिहार में आपको इंटेलेक्चुअल बात करने के लिए एक आदमी नहीं मिलेगा। सही बात है। आज कुछ बोलेगा, आज मेरे पक्ष में बोलेगा, कल बद्री चौपाल के पक्ष में बोलेगा, कल के पाठक के पक्ष में बोलेगा, कल नीतीश कुमार के विपक्ष में बोलेगा, कल पाठक सर का एक काम सही बोलेगा, दूसरा काम गलत बोलेगा। कुछ आए बाएं सब बोलते हैं ना, सामूहिक चौदाई से उत्पन्न है, तो इसका फ्लैक्चुएट करता रहता है। कभी इस बाप का पानी दिमाग पे चढ़ता है तो कभी उस बाप का पानी डीएनए दिमाग पे चढ़ता है, तो कुछ भी अलबल बकते रहता है। तो ऐसे ही एक मेरे स्कूल में जो एक रिया थी, तो ये लोग इंटेलेक्चुअलों की इस ग्रुप में थी। कितना व्हाट्सएप ग्रुप ये लोग का चलता है, तो सब में उसको एडमिन बनाया था। रविंदर सिंह खेल कूद में कहीं जाता था तो उसी को ले जाता था, वो फिक्स थी उसके साथ। हाँ, अब फिल्थी टाइप की लेडी थी वो, माने कपड़े उपड़े भी पहनने का उसका कोई ढंग नहीं था। यदि ऐसे है तो ऐसे ही है, चेन टूटा हुआ है, बटन टूटा हुआ है तो टूटा ही है। अब मेरा कॉपी कैट, माने हम यदि डीपी में हम चाय का फोटो लगा रहे तो वो भी लगाएगी। यदि हम माने जयंती था अशोक, सम्राट अशोक का, उसके बाद गौतम बुद्ध का, तो सम्राट अशोक में हम जो बोले वो गौतम बुद्ध में भी वही चेप दी। अब मैंने पूरा कॉपी कैट। मैंने हम ड्रेस में यदि स्लिंग बैग ले रहे तो वो भी स्लिंग बैग खोज के लेकर आई। हम कैप पहनते थे गर्मी के दिन में, तो अपना तो नहीं पहनी, तो अपने बेटा के लिए इतना सा माथा इतना बड़ा कैप खरीद के ले आई। मैंने कोई सेंस नहीं था उसका। बच्चा का यदि चेन टूटा हुआ है, बटन टूटा हुआ है, नाक से बह रहा है तो बह रहा है। फिल्थी टाइप की, थोड़ी मैंने बेलूड़ी टाइप की नहीं होती वैसे, लेकिन यहाँ पे वो काबिल थी, इंग्लिश की टीचर थी। तो मेरे कंपेरिजन में विदाउट मेरे कुछ ये से अपने मन से लोग उसको हाईलाइटेड करने की कोशिश कर रहा था। ताली बजवाना, कहीं स्टेज पे ले जाना, उसका फोटो छपवा देना, उसका कविता छपवा देना, ताली उस पर पिटवा देना, उस पर वाहवाही कर देना, ग्रुप में एडमिन बना देना, हर जगह फोटो खींच, मैंने तमाम तरह की चीज़। और उससे भी हमको इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये रविंद्रा का गाड़ फट गया। और रविंद्रा, हम तो बाकी को जानते भी नहीं थे, हम तो सोनू मिश्रा को जानते थे। वही हमको बताया कि ये लोग के ग्रुप में रविंद्रा है, तो अनंत झा है, तो ये तब हमको पता चला। सोनू मिश्रा ही एक ठो भेजा था, ये 10 आदमी का हम माने हम लोग के प्रमुख हैं इस प्रखंड में, तो ये चीज़ समझ में आया था। तो वरना हमको क्या यही लोग बताए हैं तब ना। तो उस ग्रुप में रिया भी थी, ये हमको पता था नहीं। तो उसके बाद हमको जब ये लोग देखा तो हम भी एरिस्टोक्रेटिक लगे, ये लोग को सोफिस्टिकेटेड लगे, ये लोग के लेवल के बराबर के लगे। तो ये लोग सोचा कि नहीं, इनको तो पटाना है। अब पटाना है तो कैसे, माने शादी करवा देंगे हम लोग के ग्रुप में, हम लोग की रिश्तेदारी में, तो एकदम सहोदरा अपनापन हो जाएगा। तो रिया तो मैंने जब केस उस हुआ था तो उसमें मेरे खिलाफ गवाही ववाही दे के रख दी थी। केस तो हुआ था मैंने अक्टूबर में ना, जेल तो हमको भेजा गया था दिसंबर में। तो इस बीच में ये लोग हमको देखा और देख के मैंने फिर रिया को मैंने कि आप क्यों उसके खिलाफ गवाही, आप तो हम लोग की टीम में है, उसको भी हमारी टीम में रखना है। तो इधर हमको फोर्स करता था कि रिया के घर जाके आप ये कीजिए ना, मैंने रिक्वेस्ट कीजिए ना कि आपके पक्ष में गवाही देगी जब केस में ट्रायल चलेगा, ये चलेगा। और रिया को मैंने हम लोग बहुत डांटे, क्या किए नहीं किए। फिर बीच में ट्रेनिंग हुई, हम तो आज तक कभी किसी ट्रेनिंग में हमको नहीं भेजा गया, तो हम गए नहीं। ट्रेनिंग हुआ था तो ये जितना भी था ना, और मेरे भी स्कूल में कोई मिश्रा उसरा था ब्राह्मण ग्रुप का, सब एक कमेटी, ये लोग माने अपने मन से थोड़ा अपर लेवल समझ के चलता था अपना। तो मैंने ऐठ के से सबसे बात उत नहीं करता था ये लोग। ये जो थी माने अभिषेक द्विवेदी की जो वाइफ थी, क्या पांडे थी, तो उसके स्कूल का भी कुछ जो था साइंस और मैथ का टीचर सब, वो भी उस ग्रुप में था। एरिस्टोक्रेटिक या हाई लेवल का ग्रुप था, ठीक है, पढ़ल लिखल का ग्रुप, स्पेशल का ग्रुप। ये हिंदी संस्कृत ये सब फालतू फालतू भाषा उषा का वो बोका वाला टीचर सब ये लोग नहीं था, बड़का बड़का टीचर था ये लोग, इंग्लिश का टीचर था ये लोग। तो उस ग्रुप में काफ़ी लोग थे। उसमें मेरे स्कूल का भी एक मैथ का टीचर था 1 to 5 का, वो भी उसमें था। तो मैंने जितना भी जैसे कि आंदोलन होता है, केस उस होता है, तो उसमें एक केस का बनाता है ना मेन किसी इंसान को, तो वो सब अपने आप को स्पेशल समझ के चलता है कि हम कुछ हैं, हम साधारण ये सब नहीं है, हमारी कोई वैल्यू है, हमारी पहुंच जैसे अमित विक्रम बंशीधर ब्रजवासी ये सब तक है, हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं, वो सब का ये माने ये है। गर्दनी बाग में आंदोलन करेगा तो ये माइक क्लिप पकड़ के पहले प्रवचन देने वाला, इंटरव्यू देने वाला ये लोग होगा। तो ये लोग स्पेशल है, कुछ खास जो कहते हैं मेन। तो उसमें ही हमको लेने का था, तो वहाँ भी
कई बार हमको ये करके माने प्रदीप तिवारी है कि अभिषेक द्विवेदी है कि राजीव झा है कि अनंत झा है, ये सब रिया के घर में एक बार जाइए ना। अब बाकी माने मेरे खिलाफ तो 6 टीचर जो मास्टरनी थी वो मेरे खिलाफ गवाही दी थी, ठीक है, वो चार्जशीट में है, लेकिन बाकी का नहीं। रिया ये लोग की सिरमौर थी। हाँ, ट्रेनिंग में गया था तो वहाँ पर मैंने उसके बाद आके पता नहीं क्या हुआ, एकदम हड़हड़ा के एकदम, तो हमने हम क्यों जाएंगे उसके पास, तो वो आपके पक्ष में गवाही। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि मेरी जब घटना हुई थी तो वो रिया उस दिन एब्सेंट थी, या तो ऐसे ही एब्सेंट रहती थी ये मुश्किल से किसी दिन स्कूल आ जाए तो आ जाए, स्पेशल थी, इसका धाक चलता था। रविंदर सर की चेली थी। हाँ, तो बद्रिया इसका कुछ बिगाड़ लेगा, इसको जब मन करता था स्कूल आती थी जाती थी। ये आरडीडी का हाजिरी जब एक बार आया था निरीक्षण में हाजिरी कट गया था, तब इसका हालत ख़राब हुआ था। तब रविंदर सिंह, चविंदर सिंह और ये सोनू मिश्रा और अभिषेक द्विवेदी सब कुछ कर नहीं पाएगा, तो लग गया था 3,000। हाँ, 1,000 बचाने के लिए तो गूँ चाट ले। जैसा रहती थी घर में वो, तो हमको मारे कहो कि बेचारी का किस्मत ख़राब था कि हमको दिखाना पड़ गया कि इसका सामान नहीं अड़ रहा था उतना छोटा घर में, और 2 रूम का ले नहीं रही थी, सुटुक गई थी एक शेयरिंग करके। तो हमको चाह रही थी यहाँ से शिफ्ट करके वहाँ कर दे तो मेरे घर में अपना सामान में ढुकेले रहेगी, और हम तो हैं बोका, तो हमको मीठा मीठा बोल के पटाना तो बहुत आसान है। तो उसी पटाने के लिए अपने बर्थडे का, जन्मदिन का एक ये कि हम जन्मदिन तो चला गया है लेकिन आज हम लोग खिला रहे थे। 15 अगस्त में हमको ले गई थी पूरा, और प्रियंका थी, दोनों प्रियंका, इसकी चेली नीलम थी, ये सब गई थी। और जितना तरह का वो नया नया पिज़्ज़ा का ये खुला था दुकान, तो 3 तरह का पिज़्ज़ा वहाँ देता था, तीनों तरह का पिज़्ज़ा ऑर्डर करती, कॉफ़ी भी ऑर्डर की और कोल्ड ड्रिंक्स भी ऑर्डर की, सब खिला के सोचे कि अब तो पट ही जाएंगे। अपने से कलंदर दलिदर समझी थी। हम उसके बर्थडे का गिफ्ट दे दिए, वो भी गिफ्ट हम कोई बैग या कोई कपड़ा उपड़ा नहीं, चोकोपाई करती थी, चोकोपाई का पैकेट खरीद के दे दिए। तो क्योंकि वो सब चीज़ देंगे, कुछ तो कपड़ा ख़राब है तो रंग ख़राब है तो रंग निकला तो ये किया, तो उसका नाटक क्या, चोकोपाई खाती हो, दे दिए, खाते रहो, उसमें क्या ख़राब और अच्छा कहूँगी। तो ये लोग ऐसा था, तो हमको घर नहीं लिए। तो उसके बाद 1 महीने बाद ये केस हुआ था जो, तो उसमें ये कूद के आई थी मेरे खिलाफ गवाही देने। मैंने 1 ही महीने में हम इसका क्या बिगाड़ दिए, देखिए। मैंने अपना ये लोग को फ़ायदा होगा ना तो ये थूका भी चाट लेगी, गू भी चाट लेगी, और नहीं तो इतनी घटिया जलनखोरी के कारण किसी निर्दोष को ये जेल फांसी के फंदे तक झुला देगी। ऐसी कुतिया होती है। फ़ायदे के लिए लोग मैंने किसी के साथ गांड भी मराना हो, बदरी चपाल की रंडी भी बनना हो ना, बेस्या बनना हो, चुदवाना हो, वो भी कर लेगी। अब गीत गाने में ये नहीं है कि जमींदार है, हस्बैंड का इतना पैसा, ससुर का इतना पैसा, बाप का इतना पैसा, पैसा ही पैसा। और जो घर में रहती थी वो हमको दिखाने गई थी, तब पता चला कि वो कितना पैसा, ठीक है। ये कहीं ये एडमिन जो बनी थी, तो जैसे हमको भी फंसाई थी कि ये लोग ना केस करने वाला है कि हम लोग को ग्रेड पे क्यों नहीं मिला, 500 रुपये इसमें दे दीजिए, 500 रुपये हम किसी में नहीं दिए। तो ग्रुप में शामिल है, तो ये लोग अपना देह काट के, पेट काट के, इधर ये करता है चमचागिरी में, इधर पैसा देगा। जैसे ग्रुप है तब ना एडमिन बना के रखा है, तब ना इसको घर जाने के लिए छुट्टी मिलते रहता है, जो भी करता है। भगवान जब छुट्टी कथी है, पढ़ाती कथी है, कथी रहेगी, तो वहाँ पे वो चावल दाल सब ले के आती थी, अपना जो भी करती होगी, बोरा के बोरा घिस के लाती थी चावल और दाल अपने गांव से ये करके। तो यहाँ ये लोग 1 किलो चावल भी खरीदेगी, चाय वो भी कुछ पीती थी, पता नहीं कैसे जीती है, और धनिक बनेगी, ऐसे ये करेगी, और 500 ये सब यदि शिक्षक नेता ऐसा मांगेगा किसी चीज़ में, पटाख से दे देगी, ये सब चीज़ करके। तो ये चमचागिरी का पैसा होता है। जैसे मेडिकल ही लीव लेना हुआ और ये अधिकारी पैसा मांगेगा तो पटाख से दे देगी। तो ये सब चीज़ वो सब चीज़ लेके के चलती है, क्योंकि अंदर में ज्ञान भी होना चाहिए ना। और दूसरी बात है कि ये लोग को चमचागिरी करने, तलवा चाटने, सर करने, दांत चियारने, सट के खड़ा होने, इस सब में कोई दिक्कत नहीं है। ये रविंदर सिंह यदि ये लोग को टानेगा तो ना एकदम पकड़ के इसे फोटो खिंचाने में टानेगा। हाँ, खड़ा करना है तो पूरा एकदम देह में, गोदी में सटा के, एकदम देह में, छाती में सटा के, और पिंगल पा देगा, वो भी पिंगल पा देगी कि अरे ये तो मैंने एकदम पिता समान है, भाई समान है, दादा समान है, पितामह समान है, और वो भी कहेगा हाँ 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 हाँ। तो छिनार जो होता है ना, खच्चर जो होता है, उसके माथा पे लिखल नहीं रहता है। जब इतना ही तुम अच्छा है तो हमको एक चीज़ नहीं पसंद है तो तुम्हारा गाँड केला फट गया, रविंद्रा का गाँड केला फट गया, इतना ही अच्छा है, हमको नहीं पसंद है, नहीं है, हम तो कभी टोके भी नहीं। मेरा एटीट्यूड से ही वो दूर रहता था, और उसी दूर में इसको खल गया। हिम्मत नहीं हुई कभी टच करने के, ये करके कि हाथ पकड़ के खींचे, तो गाँड इसका फटता था अंदर ही अंदर। तो मेरे इसमें कंपेरिजन में रिया को खूब हाईलाइटेड करने की कोशिश करता था, ये किया। और उसके बाद फिर वही जब जेल से आए तो मैडम आप ना उनको मैंने घर जाके एक बार मैंने मनाने का कोशिश कीजिए ना। छोड़ दिया, अभी जो ट्रांसफ़र हो गया उसका, BPSC 11-12 में हो गया। हाँ, रिया कुमारी का ये सब होगा, ये सबका करीब हो ही गया, विशिष्ट में भी हो गया सबका। तो उसके बाद वहाँ से 5 बार हमको कॉल की थी, हम ब्लॉक कर दिए थे।
आपको ज़रूरत नहीं है। तो इधर रीना मैडम की फ़ोन कर रही है, तो थोड़ा एक बार उठा लीजिए ना, देखिए ना क्या बोल रहे, खाली सुनिए, हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हमको इतना टाइम नहीं है कि क्या बोली क्या की। जब हम केस हुआ था, जो 6 महीने से जो नाटक हो रहा था, उसका आंकड़ा ही था, उसका भतार था। अब दूसरा भतार हो गया है, अभी भतार रिटायर कर गया, तो चूस के आम फेंक दी गुठली की तरह, अब नया यार बनाई होगी वहाँ पे जहाँ गई होगी। तो यहाँ पे बिना मतलब कि हम उसका क्या बिगाड़े थे, हम उसका क्या बिगाड़े थे, कितनी बात, उससे क्या मेरी दुश्मनी थी, और भी बाकी जितनी थी उससे मेरे क्या दुश्मनी थे। तो बाकी सबका नहीं, ये तो ग्रुप में थी ना, तो इसको बहुत हाईलाइट करने की कोशिश की गई थी। हाँ, ये सवर्ण थी, धनिक थी, इंग्लिश की टीचर थी, और थोड़ी सी मैंने काबिल का लंगड़ी थी, दांत चियारा, भाव भाव फाँव फाँव बोलने बहुत आता था, तो ये सब चमचागिरी करने आता था। तो मैंने कंपैरिजन में हमको डाउन करने के लिए उसको काफ़ी हाईलाइट किया गया, तो उससे भी रिक्वेस्ट मैंने करवाने की मेरे से बहुत कोशिश की गई, वो भी नहीं हुआ। फिर इनका नाटक हो गया था कि प्रखंड प्रमुख का भी, जैसे कि पछाड़ा में योगदान दे दो अनिल सिंह, कि प्रखंड प्रमुख थोड़ा बूढ़े हैं, उनका मन रह जाएगा, 2-4 दिन तुम हाई स्कूल कर लो तो उनका मन रह जाएगा। उनके मन में हम कभी बाई ढुका दिए हैं, उनके मन में हम क्या रोग लगा दिए हैं कि हम जाएंगे वहाँ पे नौकरी करने पछाड़ा में 2-4 दिन, तो इनके दिल में ठंडक पड़ेगी। हम इनका क्या बिगाड़ दिए हैं, बुढ़वा साला बुढ़ाट खुसट का, मादर चोद का, गाँड में चर्बी जमल है, गाँड का चर्बी दिमाग में घुस गया है। तो इस तरह की चीज़ें ये हुई थी। उसके बाद हुआ था कि एक यहाँ पे कुत्ता बिलाई था, मेरे ही स्कूल में कोई मास्टर नहीं थी, उसका कोई भतार न यार न कोई ये था, कुछ कुत्ता बिलाई। तो वो बीओ के साथ जब हम रामचंद्र बिमल को कंप्लेन करने गए थे, तो वो भैंसा 3 मन का 1 क्विंटल का देह साला ऐसा बैठल रहेगा, तो बैठा था। अब बैठने के साथ मेरा नंबर तो मिल ही जाता है। उसके बाद सत्यमेव जयते जो छिनड़पंथी होता है, मतारी चोदले बेटी चोदवा साला ऐसे रहता है, आँख ऐसी से चियार के देखेगा ना, तब ना इसकी पुतोहिया सब आती है तो ढकले रहती है। अब बेटी उटी कथी ढकेगी, तो ये सब चौदा उदा के भी शांत रहता है अपना ये करके। अब बेटवा को तो पुतोहिया को चोदेगा तो बेटवा कपार ना फाड़ देगा, तो इसलिए पुतोहिया को ढकने का रिवाज है, खूब ढका लेती है। तो कहेगी कि ससुर का इज्जत करे, तो कहला बाप का इज्जत नहीं करती थी। तो बाप का करने में थोड़ा यहाँ पे एक अलग ये कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो शनिचरा जो था, ये एक बार पिंगल का थी पता था, इधर कुछ दिन पहले क्या प्रखंड प्रमुख सर के घर गए थे ना, नहीं है आप गए थे। तो हम व्हाट्सएप में स्टेटस में प्रखंड प्रमुख का गाँड फाड़ दिए थे, फ़ोन किए थे कि कथी मार्केट में सुन रहे हैं कि हम तुम्हारे घर गए थे, तो फ़ोन में नहीं उठाया। हमने हम बाप को पूछना, तो नहीं आप गए थे, माने आप खुशामद करने गए थे। तो हाँ, तो डरपोक हैं ही ना, हाँ तो खुशामद नहीं करेंगे। बीना उना गई थी जो रिया हुआ है, तो उससे ऐसे ही ना हम भी हैं, तो सर करेंगे ना। माने गार फटल है, गार छुपने का जगह नहीं है कि कौन छेद में नुका के जहाँ से पैदा हुए हुए ढुक के मर जाते तो अच्छा होता। और ये मार्केट बना रहा है कि गई थी हमसे मदद मांगने के लिए, अभी शांत है सब। अभी कुछ दिन पहले बात हुई थी, तो पिंगल पाद रहा था कि आपके जैसे तो करोड़ों लाखों में कोई एक होता है, तो आपको तो हम लोग आर्थिक मदद देंगे। अच्छे ये अतः बताया कि एक्सपायर अंडू था। तो ये सब ऐसा रहता है। हाँ, एक बार ऐसा ही जब मैंने बीआरसी में जब प्रतिनियुक्ति किया था, तो एक मैंने समारोह हो रहा था कुछ, तो उसमें सुजीत झा जो अकाउंटेंट था, वो हमको एक मेरी वेतन का एक फॉर्म लाके और हमको दिया। और रामचंद्र बिमल, जिससे मैंने घटना के पहले हम गए थे बद्री चौपाल का कंप्लेन करने के लिए, तो वो गाँठ चियार दिया था, दांत चियार दिया था, बोला था कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमको पावर नहीं है। तो उसको गड़िया उड़िया के आए थे बढ़िया से, तो उसकी ना की बेइज्जती हो गई थी। ठीक है, तो जब जेल से आगे बीआरसी में मेरा सस्पेंशन कर दिया, तो सुजीत झा फॉर्म दिया, एक जगह बैठा हुआ था सब कोई, तो बोला कि इनसे जाके थोड़ा साइन करवा लीजिए, जो कि मेरा साइन करवाना नहीं है। मैंने वो साइन करेगा तब हमको वेतन मिलेगा, ये हमको बताएगा, तो हम क्या साइन करवाएं, ये तुम्हारा काम है, तुम अथी करो। इतना दिन से जो हमको 6 महीने से वेतन मिल रहा था, हम साइन करवा रहे थे। ये तो ये करना है कि एक दूसरे का वैल्यू बढ़ाना है। माने आपको भेजेगा उसके पास, थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिए उनको, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो इससे समझ में आता है कि ये लोग की इज्जत की कितनी कमी और कितना भूख है, कैसा कलाल है, कलंदर अकाल पड़ा हुआ इसको इज्जत का। तो ऐसे ही जैसे कौशलवा रविंद्रा का आया था कहने के लिए कि थोड़ा मदद मांगने के लिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, मदद मांगिए। और इधर पपुआ था, उसके पॉकेट में तुरुप का इक्का, वो नहीं, रविंद्रा का इज्जत बढ़ाना था। तो इन लोग का इज्जत कभी रहता है कि बेइज्जती हो, सर अभागा इज्जत ऐसे बढ़वाता है बेचारा। सब मिल के एक दूसरे का इज्जत वो इन्हेंस करेगा, एक कंधा पे उसके गाँड में उचकने लगा के ऊँच करेगा। तो ऐसा आदमी सब है। अकेले तो खुद की पर्सनालिटी, अकेले तो अपनी मौगी नहीं पिलाती होगी, ये सबसे अकेले तो अपनी मौगी गाभिन नहीं होती होगी भटियारा सबसे, जो इसकी औकात है।
तो ये ऐसे ही इज्जत करवाता था। और अभी कुछ दिन पहले जैसे कोर्ट में जब गए तो जज था, तो जज से तो मेरी लड़ाई हो रही थी, तो कितना बार तो हरामीपंथी किया है ना, तो कितनी बार छाड़े हैं उसको, लेकिन ये थेथराई जब तक वीडियो नहीं बनाया, जब तक ऑडियो नहीं बने थे, तब तक थेथराई कर ही रहा था। तो नीचे एक मैंने कोर्ट है एक तला पे, और नीचे हाकिम मुंशी वकील सब करिया कोर्ट, पहले जो चमचा उमचा है गाड़ बढ़ा के अपना कोर्ट खरीद लेता है, वकालत खरीद लेता है डिग्री। तो उसमें एक कुतबा कहता है क्या कि हाकिम से झगड़ा नहीं कीजिएगा और बाकी सबसे जितना कीजिए। हाकिम तुम्हारा जूता खाएगा, तुम्हारा हाकिम का बाप हमको नहीं खिलाता है, अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो जूता खाएगा जनता से। तो फिर और एक तो मैंने वही और पिंगल क्या पाद रहा है कि आप कभी हाकिम से मिले हैं, मिलकर अपना बात कीजिए। कहला तुम्हारा हाकिम कहते हगने के बाद गाँव धोने आता है कि वो भी नहीं आता है, लड़बता है का जो माने हम कोर्ट में उसको दलील दे रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, उससे नहीं समझ में आएगा। हमको स्पेशली उससे मिलके, हाँ ऐसे ही SDO SDPO सबसे मिलके कल मिलने जाएंगे। आवेदन दिया उससे नहीं सूझ रहा है, आवेदन दिए हैं उससे नहीं सूझ रहा है। जब हमको देखेगा पर्सनली मिलेगा, कथी वो लड़बथा है, कुत्ता बिलाई है, गधा है, उसको जज कौन बना दिया मादर चौथ को। ऐसी तुम्हारी मोगी जाति होगी सबसे कुत्ता बिलाई से स्पेशली मिलने ना, वहीं से तो कुत्ता पैदा हुआ है, वहीं से अपलोड करके लाई होगी। स्पेशली मिलने खूब भेजेगा, हम जज से अकेले कहना मिल के हम उसको बात समझाने जाए। तो ये सब यहाँ नाटक बहुत होता है, एक दूसरे को रिक्वेस्ट करना, एक दूसरे को अति करने के लिए भेजेगा खूब कि उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, उनको थोड़ा कहिए ना हम कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, कागजी करो। अब गाड़ का चढ़ होगा, दिमाग में चढ़ ले तो ठीक निकलेगा। वो देखना है कि तुम्हारा भीड़, तुम्हारा अंडा का जोड़ कितना है, एक दूसरे का गाड़ में गाड़ सटा के कितना है। तुम्हारा शिक्षक नेता और इसने समाज में तुम्हारा बंशीधर और अमित विक्रम और दिलीप यादव ये सब नेताजी हैं। हाँ, ऐसा गधा का समाज नहीं रहेगा तो लोग नेता पेता रहेगा, इसका कोई कुत्ता बिलाई पूछेगा। अब हम ये आनर बानर से कभी मदद मांगने जाएंगे, औकात है, खुद की मदद करने लायक है, ये अपना गाड़ बह जाएगा, ये बाप बाप करते हुए भागेगा, ये अतः बता, ये मेरी मदद करेगा, ये मेरे लिए नेताजी बनेगा। तो ये स्थिति है यहाँ पर। तो ये जो है कि माने एक दूसरे से मदद मंगवाना, एक दूसरे का रिक्वेस्ट करवाना, एक दूसरे का इज्जत बढ़वाना, ज़बरदस्ती, ये आदत है। हाँ, तब अनंत 26 बार आया था ना कि सोनू मिश्रा को ना रिग्रेट हो रहा है क्योंकि पूरा ग्रुप था, तो ग्रुप में हमको खींच रहा है। रिया क्लासिंग में आ जा रही है, सोनू मिश्रा क्लासिंग में आ जा रहा है, तो रिया से आप जाके रिक्वेस्ट कीजिए ना, सोनू मिश्रा को ना पछतावा हो रहा है। ये सारी चीज़ें थी कि मैंने पूरा ग्रुप हो जाएगा। और फिर मेरे लिए एक मैंने मौड़ी उड़ी सजा के, मंडप उडप सजा के दुल्हो खोज के बैठल था कि मैंने शादी करवा देंगे, सुंदर है बहुत, हाँ तो कम से कम चेहरा देखने को मिलेगा, ये चीज़ें थी। हाँ, औकात नहीं है, मैंने क्या ही बताएं, ये लोग का कोई सेंस नहीं है। उसके बाद हम एक बार पटना गए थे पाठक सर से मिलने के लिए, तो हम होटल में रुके थे, तो बातचीत हुई थी। उस वक्त हमको उतना पता नहीं था, तो रीना मैडम को हम कह दिए थे, और रीना मैडम को हम बोल दिए थे कि हम पाठक सर से मिलने आए हैं, पटना आए हैं। जंगल की आग की तरफ खबर फैल गई, और करीब 1 घंटे के भीतर ही जो मैंने शादी करवाने का जो बर्तुभाई कर रहा था, उसका जो कॉल आने लगा, और साथ में कई ऑप्शंस भी, ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो। माने ये मिलना उल्ला पाठक सर के नाम से तो ये लोग का पेंट में मूत निकल रहा था, भगास निकल रहा था, गुड़गुड़ा रहा था, मर रहा था, आत्मा छोड़ रही थी शरीर। तो ये अभागा क्या है कि माने वो सब छोड़िए, और मैंने उल्टा आप रिटर्न बस पकड़िए और धड़ाक से आइए और मंडप में बैठिए, ब्याह कीजिए और एकदम ज़िंदगी आराम से झिंगालाल ये बिहारी प्रखंड में, ये कचरा के ढेर में आप ज़िंदगी जीना शुरू कर दीजिए। अब जैसे हम गू खा रहे हैं, वैसे गू खा के, यही तो ज़िंदगी है, कुआं का मेढक, ये गड्ढा का मेढक सब है। माने हम बोल रहे हैं कि हम यहाँ मिल रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो ठीक है, बोले हम मिल लेंगे बाद में जो है, नहीं अभी, मैंने अभी ब्लॉक कर दिए। तो दूसरा एक रंजीत सिंह है, वो भी यही लोग का खंजकोर के खानदान का कुत्ता बिलाई के गांव से निकला हुआ है, तो वो फ़ोन करना शुरू कर दिया, आप कौन? तो मैडम एक बार उस लड़के से मिल लीजिए, हम आपको मिलवा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है इतना। तो हम क्या करें, हम यहाँ पटना से जाएंगे तब ना। माने ये हदस था कि पाठक सर से मिलिए मत, इस चीज़ को मैंने ये लोग का जो कहे ना कि हालत ख़राब थी। तो शादी भी ये लोग की समस्या में, माने बद्री चौपाल या रामचंद्र बिमल या फिर देवनाथ सिंह, ये सब का गांड बचाने का एक माने समाधान था। हिम्मत देख रहे हो, हिम्मत देख रहे हो, माने मेरी शादी करवा की समस्या का समाधान, हिम्मत देख रहे हो, बिहारी का माइंड देख रहे हो, चर्बी देख रहे हो दिमाग का, ये है। तो ये लोग का क्यों नहीं रहेगा, गढ़ चलाकी क्यों नहीं रहेगा बिहारी का? इतना खच्चड़ है कि माने लिमिट नहीं है इसके खचड़ई का।